हेलो दोस्तों। मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नई वीडियो में। आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी में पूछे जाने वाले टॉप 100 क्वेश्चन। इनमें वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। टोटल क्वेश्चन 100 होने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका एग्जाम फरवरी के पहले 2 सप्ताह में होने वाले हैं और आपके एडमिट कार्ड भी 1 से 2 दिन के अंदर आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेव एज विकल्प किस कार्य के लिए उपयोगी होता है। जो सेव एज विकल्प है आखिर वो उसका उपयोग किसके लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए, फाइल का नाम बदलना। ऑप्शन बी, नई फाइल। ऑप्शन डी है, मौजूदा फाइल को नए नाम से सहेजना। एंड ऑप्शन नंबर डी है, फाइल को बंद करना। पूछा गया था सेव एज विकल्प किस कार्य के लिए उपयोगी होता है। तो जो सेव एज विकल्प होता है वो होता है मौजूदा फाइल को नए नाम से सहेजने के लिए। मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी फाइल को सेव कर चुके हैं, जैसे मैंने एक फाइल अपने नाम से सेव कर दिया, सुनील नाम सेव कर दिए, और मैं उस फाइल को नए नाम सेव करना चाहता हूँ, मैं दूसरे नाम सेव करना चाहता हूँ, तो आपको किस विकल्प का प्रयोग करना होगा। तब आपको सेव एज विकल्प का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, एक्सपोर्ट एज विकल्प का उपयोग किसके लिए होता है। जो एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का विकल्प है आखिर इसका उपयोग किसके लिए होता है। दस्तावेज को पीडीएफ में बदलने के लिए, दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए, दस्तावेज को एचटीएमएल में बदलने के लिए एंड उपयुक्त सभी। जो एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का विकल्प होता है आखिर इसका उपयोग किसके लिए होता है। तो इसका उपयोग होता है जो दस्तावेज है आपका, डॉक्यूमेंट है, उसको पीडीएफ में बदलने के लिए इसका प्रयोग होता है। एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस में रिसेंट डॉक्यूमेंट विकल्प क्या दिखाता है। जो रिसेंट डॉक्यूमेंट विकल्प है आखिर क्या दिखाता है। ऑप्शन ए है, सभी दस्तावेज को दिखाता है। ऑप्शन बी है, हाल में खोली गई फाइलें दिखाता है। एंड ऑप्शन नंबर सी है, सहेजे गए टेम्पलेट को। या ऑप्शन डी है, नई फाइलों को। जो रिसेंट डॉक्यूमेंट होता है वो क्या दिखाता है, वो ये दिखाता है कि हाल में खोली गई फाइलों को रिसेंट डॉक्यूमेंट दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग क्या करता है। जो फाइंड और रिप्लेस है आखिर ये क्या करता है। दस्तावेज को कॉपी करता है, दस्तावेज को सेव करता है, टेक्स्ट को ढूंढने और बदलने के लिए, या नई फाइल खोलने के लिए। जो फाइंड एंड रिप्लेस होता है उसका क्या काम होता है। तो उसका काम होता है टेक्स्ट को ढूंढने और बदलने के लिए फाइंड एंड रिप्लेस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, अंडो शॉर्टकट की क्या है। जो अंडो करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो अंडो करने की शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस जेड। अंडो करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस जेड। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, जैसे मैंने कंट्रोल ही लिखा और मैं चाहता हूँ मेरा गलती से मैंने यह कंट्रोल यू लिखा है, तो कंट्रोल यू मेरा गलती से लिख गया है, मुझे कंट्रोल जेड करना था। जैसे मैं अंडो बटन प्रेस करूंगा, कंट्रोल जेड शॉर्टकट की प्रेस करूंगा, ये धीरे धीरे आपका एक स्पेस पीछे चलता जाएगा। तो कंट्रोल प्लस जेड से क्या हो रहा है, अंडो हो रहा है। इसको अंडो करना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस में जूम का उपयोग किसके लिए होता है। मतलब जो जूम है आखिर उसका उपयोग किसके लिए होता है। ऑप्शन ए है, दस्तावेज के आकार को छोटा या बड़ा दिखाने के लिए, प्रिंट करने के लिए, सेव करने के लिए, या दस्तावेज को शेयर करने के लिए। तो जूम का उपयोग होता है दस्तावेज के आकार को छोटा या बड़ा दिखाने के लिए जूम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, फुल स्क्रीन मोड की शॉर्टकट कुंजी को सक्रिय होता है। जो फुल आप चाहते हैं कि उसको फुल स्क्रीन में लाना, तो आपको किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा, F5 का। तो F5 से क्या होता है, जो आपका प्रेजेंटेशन होता है वो रन होता है। ऑप्शन बी है F11, ऑप्शन सी है कंट्रोल F, एंड ऑप्शन नंबर डी है शिफ्ट प्लस F5। फुल स्क्रीन मोड किस शॉर्टकट कुंजी से सक्रिय होता है। तो फुल स्क्रीन मोड आपका सक्रिय होता है F11 से। आपका भी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी F11 शॉर्टकट की से ये आपका सक्रिय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, हेडर एंड फुटर विकल्प का उपयोग किसके लिए होता है। जो हेडर एंड फुटर है उस विकल्प का उपयोग किसके लिए किया जाता है। पेज पर शीर्षक, शीर्ष और निचला भाग जोड़ने के लिए, दस्तावेज को सेव करने के लिए, एंड दस्तावेज को फॉर्मेट करने के लिए, एंड प्रिंट करने के लिए। जो हेडर एंड फुटर होता है उसका काम होता है पेज के शीर्ष और
निचला भाग जोड़ने के लिए हेडर एंड फुटर का प्रयोग किया जाता है। जो आपका हेडर होता है वो आपके पेज के शीर्ष पर, और जो फुटर होता है ये पेज के निचले भाग में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है टेबल विकल्प का उपयोग किसके लिए होता है। जो टेबल विकल्प होता है आखिर उसका उपयोग किसके लिए होता है। ऑप्शन ए टेक्स्ट लिखने के लिए, ऑप्शन बी डेटा को व्यवस्थित करने के लिए, ऑप्शन सी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी है चित्र को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा को व्यवस्थित करने के लिए टेबल का प्रयोग होता है। डेटा को व्यवस्थित करने के लिए टेबल विकल्प का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में बोल्ड की शॉर्टकट की क्या होती है। मीन्स आप बोल्ड करना चाहते हैं उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस बी। बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बी। अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस यू। इटैलिक करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आई। और अभी अभी मैंने बताया कि अंडो करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो अंडो करने की शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल प्लस जेड। आप मुझे कमेंट में बताइए कि रीडो करने की शॉर्टकट की क्या होती है। आप साथ में कमेंट करते जाइए तो आपके ये क्वेश्चन बिल्कुल याद होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है पैराग्राफ विकल्प का उपयोग क्या है। जो पैराग्राफ विकल्प होता है आखिर इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है पैराग्राफ के फॉर्मेटिंग बदलने के लिए, ऑप्शन बी टेक्स्ट हटाने के लिए, ऑप्शन सी फाइल को सेव करने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी है नई फाइल मीन्स नई लाइन जोड़ने के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पैराग्राफ के फॉर्मेटिंग को बदलने के लिए पैराग्राफ विकल्प का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प का उपयोग क्या है। जो स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प है आखिर इसका उपयोग क्या है। ऑप्शन ए है वर्तनी और व्याकरण को सही करने के लिए, ऑप्शन बी है दस्तावेज को सेव करने के लिए, ऑप्शन सी है नई फाइल बनाने के लिए, एंड ऑप्शन डी है दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तनी और व्याकरण को सही करने के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है ऑप्शन मेन्यू का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो ऑप्शन मेन्यू है आखिर इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। लिब्रे ऑफिस की सेटिंग बदलने के लिए, दस्तावेज को सेव करने के लिए, दस्तावेज के फॉर्मेट करने के लिए, एंड ऑप्शन डी है नई फाइल बनाने के लिए। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिब्रे ऑफिस की सेटिंग को बदलने के लिए ऑप्शन विकल्प का प्रयोग होता है, मीन्स ऑप्शन मेन्यू का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है शॉर्ट विकल्प का उपयोग किसके लिए होता है। जो शॉर्ट विकल्प है आखिर इसका उपयोग किसके लिए होता है। ऑप्शन ए है डेटा को क्रम में व्यवस्थित करने के लिए, ऑप्शन बी है दस्तावेज को सेव करने के लिए, ऑप्शन सी है डेटा हटाने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी है नई लाइन जोड़ने के लिए। तो जो शॉर्ट विकल्प का उपयोग होता है वो किसके लिए होता है, वो होता है डेटा को क्रम में व्यवस्थित करने के लिए शॉर्ट विकल्प का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है फिल्टर विकल्प का उपयोग क्या करता है। जो फिल्टर विकल्प होता है आखिर वो क्या करता है। ऑप्शन ए है डेटा को छांटने के लिए, ऑप्शन बी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए, दस्तावेज को सेव करने के लिए, या फॉर्मेट को बदलने के लिए। जो फिल्टर विकल्प होता है उसका क्या काम होता है, तो उसका काम होता है डेटा को छांटने के लिए फिल्टर विकल्प का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है नई फाइल बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। आप नई फाइल बनाना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। ऑप्शन ए कंट्रोल एन, ऑप्शन बी कंट्रोल ओ, ऑप्शन सी कंट्रोल एस, एंड ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल पी। सही आंसर होगा आपका कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नई फाइल बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस एन। यदि आपसे पूछे फाइल ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो फाइल को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ओ। फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एस। आप मुझे प्रिंट करने की शॉर्टकट की अभी कमेंट कीजिए कि प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है फाइल खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो मैंने अभी अभी बताया कि फाइल को खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस एस मीन्स कंट्रोल प्लस ओ। आप मुझे बताएंगे कि सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है। जो आप सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है इसको आप कमेंट कीजिए, क्योंकि ये फुल फॉर्म शॉर्टकट की आपकी पूछी जाती हैं, इसलिए आपके लिए ये वीडियो आपके लिए
इंपोर्टेंट करके शॉर्टकट की लाया हूँ, वो भी लिब्रे ऑफिस का होने वाला है। आपके कुछ वीडियो सभी की हो गए हैं, लेकिन ये वीडियो लिब्रे ऑफिस का पूरा आपका निचोड़ है इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है फाइल को सहेजने मतलब फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। कॉपी करने की शॉर्टकट की Ctrl+C। कॉपी करने की शॉर्टकट की Ctrl+C। एंड अंडो करने की शॉर्टकट की Ctrl+Z। एंड पेस्ट करने की शॉर्टकट की Ctrl+V। आप इन फुल फॉर्म को आप इन शॉर्टकट की को लिख सकते हैं और आपके एग्जाम में जरूर पूछ जाएंगे। 2 से 3 फुल मिस शॉर्टकट की क्या होंगी, आपकी पूछे ही जाएंगी। फुल फॉर्म इसलिए मुझे याद आ रहा है क्योंकि मैंने जो पिछला लेक्चर दिया था वो फुल फॉर्म की दिया था, जो फुल फॉर्म आपके पूछ जाती हैं। तो इसमें आपकी शॉर्टकट की हैं, शॉर्टकट की आपकी जरूर पूछ जाती हैं और आप उनको अपने नोट्स में जरूर लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की Ctrl+S। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है दस्तावेज को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो दस्तावेज को प्रिंट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। कट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 को एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर आपका ये 20 है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो कट करने की शॉर्टकट होती है Ctrl+X। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होना है क्योंकि Ctrl+C से होता है कॉपी एंड Ctrl+X से होता है कट, Ctrl+V से होता है पेस्ट एंड Ctrl+Z से होता है अंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो कॉपी करने के लिए Ctrl+C का उपयोग किया जाता है। जो आपने टेक्स्ट को कॉपी किया है आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+V का प्रयोग करेंगे। आप Ctrl+X से कट कर सकते हैं और Ctrl+E से क्या होता है, Ctrl+E से ऑल सेलेक्ट होता है, मीन्स आपका जो पूरा दस्तावेज है वो सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो पेस्ट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+B। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है अंडो करने मीन्स पिछली स्थिति में वापस जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो पिछली स्थिति में वापस जाने की शॉर्टकट कुंजी होती है आपकी Ctrl+Z। अंडो करने की शॉर्टकट की Ctrl+Y। रीडो करने की शॉर्टकट की Ctrl+Y। अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की Ctrl+U। एंड ऑल सेलेक्ट की Ctrl+A। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है रीडो मिस फिर से करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। जो रीडो है अगर इसका उपयोग क्या होता है, जो रीडो का उपयोग होता है जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, जैसे मैंने अपना नाम लिखा फिर से और मैंने इसको Ctrl+Z कर दिया तो आज ये क्या हुआ, हट गया है। लेकिन मैं जैसे ही आपको Ctrl+Y करूंगा तो जो सबसे पहले हटा होगा वो आपका वापसी आ जाएगा। Ctrl+Y से ये आपका क्या हो रहा है, ये वापसी आ रहा है। तो Ctrl+Z से पीछे जाते हैं और Ctrl+Y से वही गलती आपकी दोबारा होती है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी Ctrl+Y। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल्ड करने की शॉर्टकट की मैंने अभी आपको बताई थी कि बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+B। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 इटैलिक करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो इटैलिक करने के लिए Ctrl+I का प्रयोग होता है। Ctrl+B से बोल्ड, Ctrl+U से अंडरलाइन और Ctrl+N से नया दस्तावेज बनाने की शॉर्टकट की। मैं आपसे वादा करता हूं यदि आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको ये सारी शॉर्टकट की मेरे द्वारा ही याद करा दी जाएंगी। अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+U। बोल्ड करने की Ctrl+B। इटैलिक करने की Ctrl+I। एंड कट करने की शॉर्टकट की Ctrl+X। पूछा गया था अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की Ctrl+U। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है पूरे दस्तावेज को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की। तो पूरे दस्तावेज को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की Ctrl+A। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है दस्तावेज में ऊपर की ओर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। जैसे आप दस्तावेज में थोड़ा ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन ए Ctrl+अप एरो। ऑप्शन बी Ctrl+डाउन एरो। ऑप्शन सी Alt+अप एरो। एंड ऑप्शन नंबर डी है Shift+अप एरो। जो एरो क्या होते हैं आपके कीबोर्ड में, ये 4 एरो होते हैं। तो पूछा गया है कि आपको पेज दस्तावेज के ऊपर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा
कंट्रोल के साथ जैसे आप एरो प्रेस करेंगे तो आप दस्तावेज के ऊपर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है दस्तावेज के अंत में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपका ये, एक सेकंड, दस्तावेज आप कुछ भी लिखा हुआ है, आपका कर्सर वर्तमान में यहाँ पर है और आप चाहते हैं दस्तावेज के अंत में जाना चाहते हैं तो आपको किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन ए कंट्रोल एंड, ऑप्शन बी कंट्रोल होम, ऑप्शन सी आल्ट प्लस एंड ऑप्शन नंबर डी है शिफ्ट प्लस एंड। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस एंड। दस्तावेज के अंत में जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? दस्तावेज के अंत में जाने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है पेज की शुरुआत में आने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि दस्तावेज के अंत में जाने की शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल प्लस एंड। जैसे आप एंड में हैं और आप स्टार्ट में आना चाहते हैं तो आपको किस कुंजी का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन ए कंट्रोल होम, ऑप्शन बी कंट्रोल एंड, ऑप्शन सी आल्ट होम एंड ऑप्शन डी है शिफ्ट प्लस होम। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस होम। पूछा, यदि आपसे पूछे अंत में जाने की शॉर्टकट की क्या होती है तो अंत में जाने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एंड स्टार्टिंग में आने की शॉर्टकट की क्या होती है तो कंट्रोल प्लस होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। 32 में पूछा गया है जूम के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। आप जूम विकल्प में जूम के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड एंड ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस जेड एंड ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। पूछा गया है जूम की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है तो जूम की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 33 में पूछा गया है फुल स्क्रीन मोड सक्रिय करने की शॉर्टकट की क्या होती है। आप चाहते हैं फुल स्क्रीन सक्रिय मोड करने की शॉर्टकट की क्या होती है तो आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी फुल स्क्रीन शॉर्टकट की F11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 34 में पूछा गया है नया टेबल जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। आप नई टेबल जोड़ना चाहते हैं तो आपको किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करना होगा। ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस F12, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस टी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट मिस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी एंड ऑप्शन नंबर डी है शिफ्ट प्लस F12। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस F12। नया टेबल जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है कंट्रोल प्लस F12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है किसी टेबल की पंक्ति मिस पंक्ति क्या कहते हैं रो, किसी टेबल की पंक्ति जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ये वो शॉर्टकट की हैं जो हमेशा पेपर में पूछ जाती हैं और आपके एग्जाम में भी जरूर पूछ जाएंगी। पंक्ति को जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आल्ट प्लस इंसर्ट, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, ऑप्शन सी कंट्रोल आल्ट प्लस इंसर्ट एंड ऑप्शन डी है आल्ट शिफ्ट प्लस इंसर्ट। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए आल्ट प्लस इंसर्ट। किसी टेबल की रो को जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं तो आल्ट प्लस इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। 36 में पूछा गया है स्लाइड शो प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। आप इम्प्रेस में आप स्लाइड को शुरू करना चाहते हैं तो आपको किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा F5, F6 आल्ट प्लस F5 एंड कंट्रोल एस। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए F5। स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या होती है तो स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की होती है F5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है स्पेलिंग और ग्रामर जांचने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है। जो स्पेलिंग एंड ग्रामर जांचने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए F7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। 38 में पूछा गया है फाइंड एंड रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या होती है। जो फाइंड एंड रिप्लेस है आखिर इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है टेक्स्ट को ढूंढना और उसको बदलना। तो इसकी आखिर शॉर्टकट की क्या होती है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एच। फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एच एंड कंट्रोल प्लस जी से होता है गो टू, कंट्रोल एफ से होता है सिर्फ फाइंड करना चाहते हैं कंट्रोल प्लस एफ, और यदि आप सेंटर में लाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस जी से गो टू, कंट्रोल प्लस एच से फाइंड एंड रिप्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। 39 में पूछा गया है हेल्प की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जो आप लिब्रे ऑफिस में जो हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन ए F1, ऑप्शन बी F5 कंट्रोल एच एंड
Alt प्लस F1। तो हेल्प की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो हेल्प की शॉर्टकट कुंजी होती है F1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है तो सेव एज विकल्प का उपयोग किसके लिए होता है? इसका आंसर मैंने शुरू में ही बताया था, ये आपका पहला क्वेश्चन था। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज का उपयोग किसके लिए होता है? तो सेव एज का उपयोग किसके लिए होता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होता है, क्योंकि मैंने इसका आंसर आपको बिल्कुल पहला क्वेश्चन था आंसर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो बोल्ड करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। 42 में पूछा गया है पेज का मार्जिन सेट करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? आप पेज का मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो आपको किस मेन्यू का प्रयोग करना होगा? ऑप्शन ए है इंसर्ट मेन्यू का, ऑप्शन बी आपका फॉर्मेट मेन्यू का, एंड ऑप्शन सी है टूल्स मेन्यू का, एंड ऑप्शन नंबर डी है फाइल मेन्यू का। पेज का मार्जिन सेट करने के लिए आपको किस मेन्यू का प्रयोग करना होगा? तो पेज का मार्जिन सेट करने के लिए आपको फॉर्मेट मेन्यू का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। 43 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम के बीच मिलने वाली जगह को क्या कहते हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम के मिलने वाली जगह को क्या कहते हैं? सेल, सीट, टेबल या चार्ट। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जैसे ये आपका जो रो हो गई और ये क्या हो गए कॉलम, तो इनमें मिलने वाली जगह को जो बीच में जगह मिल रही है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका, क्योंकि क्या कहते हैं इनको कहा जाता है सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। 44 में पूछा गया ऑटो सम की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? जैसे आप संख्याओं का ऑटो सम निकालना चाहते हैं, ऑटो सम मतलब अपने मन से सम निकाला है, सम मतलब ये होता है जैसे कि आप जो आपका कॉलम है और आप चाहते हैं कि इसी कॉलम के नीचे जितनी भी ये संख्या लिखी हुई हैं, जो कॉलम के सेल के अंदर संख्या लिखी हुई है इन सब का योग आपका नीचे आ जाए, तो आपको किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा? ऑप्शन ए कंट्रोल एस, ऑप्शन बी आल्ट इक्वल, ऑप्शन सी शिफ्ट एस, एंड ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस इक्वल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आल्ट के साथ इक्वल। ऑटो सम करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो ऑटो सम करने की शॉर्टकट की होती है आल्ट के साथ इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। 45 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं? जो कॉलम क्या होते हैं अभी अभी मैंने बताया, जो खड़े हुए क्या होते हैं? खड़े हुए कॉलम होते हैं। तो टोटल कॉलम कितने होते हैं? तो टोटल कॉलम होते हैं आपके 1024। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल कॉलम कितने होते हैं? 1024। एंड यदि आपसे पूछे कि टोटल रो कितनी होती है, रो क्या कहलाती है? जो लेटी हुई लाइन होती है उनको रो कहते हैं। तो टोटल रो कितनी होती है? तो टोटल रो होती है आपकी 10,48,576। आपका बी ऑप्शन में सही होगा। इस बी ऑप्शन में यदि आपसे पूछे रो, तो रो होती है 10,48,576। यदि आपसे पूछे कॉलम, तो कॉलम कितने होते हैं? 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। 46 में पूछा गया स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की F5 होती है। स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की F5। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। 47 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो नई स्लाइड जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग करते हैं। नया दस्तावेज लेने के लिए कंट्रोल प्लस एम एन, एंड सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एन, एंड टेम्पलेट लेने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ये शॉर्टकट की आपसे पूछ जाती है कि टेम्पलेट लेने की शॉर्टकट क्या होती है? तो टेम्पलेट को लेने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 48 में पूछा गया है स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने के लिए कौन सा विकल्प उपयोगी होता है? आप स्लाइड का बैकग्राउंड बदलना चाहते हैं तो कौन सा विकल्प होता है जो उपयोगी होता है? ऑप्शन ए स्लाइड लेआउट, ऑप्शन बी स्लाइड ट्रांजिशन, ऑप्शन बी स्लाइड बैकग्राउंड, एंड ऑप्शन नंबर डी है मास्टर स्लाइड। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्लाइड बैकग्राउंड। पूछा गया था कि बैकग्राउंड बदलने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो स्लाइड बैकग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। 49 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस ड्रा में ग्रुप करने की शॉर्टकट की क्या होती है? जो लिब्रे ऑफिस ड्रा है उसमें ग्रुप करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस ड्रा में ग्रुप करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। 50 में पूछा गया है नई फाइल बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो नई फाइल को बनाने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एन। फाइल ओपन करने की शॉर्टकट की कंट्रोल ओ, फाइल सेव करने की शॉर्टकट की कंट्रोल एस, एंड प्रिंट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी लिंक दे दिए हैं, तो आप उनसे
सभी वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। 51 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट बदलने का विकल्प कहाँ होता है। जैसे कि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड का लेआउट बदलना चाहते हैं तो आपको विकल्प कहाँ मिलेगा। फॉर्मेट मेन्यू के स्लाइड ऑप्शन पर, स्लाइड मेन्यू के लेआउट ऑप्शन पर, टूल्स मेन्यू के स्लाइड लेआउट पर, या व्यू मेन्यू के लेआउट पर। तो यहाँ पर पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट बदलने का विकल्प कहाँ होता है। तो आपका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 52। 52 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में शो को पोज करने के लिए कौन सा विकल्प का प्रयोग किया जाता है। मिस किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। जो आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आपकी स्लाइड चल रही है, पॉज मतलब होता है कि आप उसको कुछ देर के लिए रोकना चाहते हैं, तो आपको किस कुंजी का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर ए पॉज, ऑप्शन नंबर बी पी, ऑप्शन नंबर सी एस एस, ऑप्शन नंबर डी है एस के बटन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पॉज बटन। जो जैसे कि आपकी स्लाइड चल रही है, स्लाइड्स रन कराने की शॉर्टकट की क्या होती है। यदि आप स्लाइड को रन कराना चाहते हैं तो रन कराने की शॉर्टकट की होती है F5। एंड स्लाइड को, जैसे आपकी स्लाइड चल रही है और आप उसको बीच से ही काटना चाहते हैं तो उसको काटने की शॉर्टकट की होती है एस्केप बटन। और उसमें पूछा गया था स्लाइड को पॉज करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो होती है पॉज बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 53। 53 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नोट्स जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है। जैसे कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप नोट्स को जोड़ना चाहते हैं तो विकल्प आपको कहाँ मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए व्यू मेन्यू के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी इंसर्ट मेन्यू, ऑप्शन नंबर सी टूल्स मेन्यू, या ऑप्शन नंबर डी फॉर्मेट मेन्यू। तो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व्यू नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 54। 54 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड नंबर जोड़ने का विकल्प सही है। जो आप स्लाइड में नंबर जोड़ना चाहते हैं तो वो विकल्प आपको कहाँ मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में हमेशा पूछ जाते हैं कि किस मेन्यू के अंदर कौन सा ऑप्शन होता है। जैसे इंसर्ट मेन्यू के अंदर स्लाइड नंबर, टूल्स मेन्यू के अंदर स्लाइड नंबर, व्यू मेन्यू के अंदर स्लाइड नंबर, या फॉरवर्ड मेन्यू के अंदर स्लाइड नंबर। आप स्लाइड में नंबर जोड़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू पे जाकर स्लाइड नंबर पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाकर स्लाइड नंबर पर क्लिक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55। 55 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ऑडियो जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है। जैसे कि आप उसमें गाने को जोड़ना चाहते हैं, इम्प्रेस में जो आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसमें आप गाने को जोड़ना चाहते हैं, उसमें आप कैसे ऑडियो जोड़ सकते हैं। इंसर्ट मेन्यू में जाकर ऑडियो, ऑप्शन बी इंसर्ट मीडिया ऑडियो, ऑप्शन नंबर सी टूल्स मेन्यू पे जाकर ऑडियो पे क्लिक करके, एंड ऑप्शन नंबर डी है फॉर्मेट मेन्यू पे जाकर ऑडियो पे क्लिक करके। तो आप वहां पे गाना जोड़ना चाहते हैं तो आपको किस विकल्प का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर बी इंसर्ट मेन्यू पे जाकर मीडिया पर क्लिक करके और उसके बाद ऑडियो सिलेक्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 56। 56 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में प्रिंटिंग के लिए डिफ़ॉल्ट मार्जिन क्या होता है। जैसे कि आप लिब्रे ऑफिस में प्रिंटिंग के लिए डिफ़ॉल्ट मार्जिन क्या होता है। जैसे आप कोई पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो उसमें डिफ़ॉल्ट मार्जिन क्या होता है। तो उसमें डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है 1 इंच का। कितना मार्जिन होता है, डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है 1 इंच का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 57। 57 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में शॉर्टकट की को कस्टमाइज करने का विकल्प कहाँ होता है। लिब्रे ऑफिस में शॉर्टकट की को कस्टमाइज करने का विकल्प कहाँ होता है। टूल्स मेन्यू के अंतर्गत, टूल्स मेन्यू कस्टमाइज के अंतर्गत, एडिट मेन्यू परफॉर्मेंस के अंतर्गत, एंड फाइल मेन्यू कस्टमाइज के अंतर्गत। तो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टूल्स मेन्यू के अंतर्गत कस्टमाइज। पूछा गया था लिब्रे ऑफिस में शॉर्टकट की को कस्टमाइज करने का विकल्प कहाँ होता है। ये होता है आपका टूल्स मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 58। 58 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में डॉक्यूमेंट रिकवरी का विकल्प कहाँ स्थित हो, किस स्थिति में आता है। मतलब जो डॉक्यूमेंट रिकवरी का विकल्प है वो आखिर किस स्थिति में आता है। ऑप्शन नंबर ए जब फाइल सेव नहीं हुई हो, जब प्रोग्राम अचानक बंद हो जाए, जब फाइल डिलीट हो जाए, या जब प्रिंटिंग विफल हो जाए। मीन्स पूछा गया है कि किस स्थिति में लिब्रे ऑफिस में डॉक्यूमेंट रिकवरी का विकल्प आता है। तो जो आपका रिकवरी का विकल्प आता है जब प्रोग्राम अचानक बंद हो जाता है तभी रिकवरी का ऑप्शन आता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जब प्रोग्राम अचानक बंद हो जाए तभी रिकवरी का विकल्प आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 59। 59 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में
डिफ़ॉल्ट सेव लोकेशन को बदलने का विकल्प कहाँ होता है? जो डिफ़ॉल्ट सेव लोकेशन है आप उसको बदलना चाहते हैं तो विकल्प आपका कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर ए टूल्स मेन्यू, ऑप्शन पाथ्स, ऑप्शन बी फाइल सेव एज लोकेशन, ऑप्शन सी एडिट प्रीफरेंस पैथ एंड ऑप्शन नंबर डी है व्यू ऑप्शन सेव लोकेशन। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टूल्स ऑप्शन पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस का कौन सा टूल ग्राफिक्स डिजाइन के लिए प्रयोग किया होता है? तो लिब्रे ऑफिस का कौन सा टूल है जो ग्राफिक्स डिजाइन के लिए प्रयोग होता है? राइटर, ड्रा, इम्प्रेस, कैल्क। जैसे आप सभी जानते हैं कि राइटर का प्रयोग किया जाता है लेटर एप्लीकेशन या कोई फॉर्म बनाने के लिए लेटर का प्रयोग किया जाता है। इम्प्रेस में आप स्लाइड बना सकते हैं और कैल्क में आप स्प्रेडशीट बना सकते हैं, मीन्स डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं। लेकिन जो आप पूछा गया है ग्राफिक्स डिजाइन का, तो आप किसमें आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ड्रा। कौन सा टूल ग्राफिक्स डिजाइन के लिए उपयोग होता है? तो ड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। 61 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और लागू करने के लिए कौन सा टूल उपयोग होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है और उसको लागू करने के लिए कौन सा टूल उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेट पेंटर, ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेट ब्रश, ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेट सिलेक्टर एंड ऑप्शन नंबर डी है फॉर्मेट कॉपियर। तो यहाँ पर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेट पेंटर। पूछा गया था फॉर्मेटिंग को कॉपी और लागू करने के लिए कौन सा टूल उपयोग होता है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। 62 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को मर्ज करने का सही विकल्प क्या है? आप टेबल को मर्ज करना चाहते हैं तो विकल्प आपको कहाँ मिलेगा? ऑप्शन ए है टेबल के अंदर मर्ज, ऑप्शन बी है फॉर्मेट के अंदर मर्ज, ऑप्शन सी है इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत मर्ज सेल एंड ऑप्शन नंबर डी है टूल्स मेन्यू के अंतर्गत सेल मर्ज। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टेबल मेन्यू के अंतर्गत मेल मर्ज मिस मर्ज सेल। पूछा गया था कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को मर्ज करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो आंसर होगा टेबल मेन्यू के अंतर्गत जाकर उसको मेल मर्ज पर क्लिक करके मिस मर्ज सेल पर क्लिक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। 63 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक को चालू बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? जो आप स्पेलिंग चेक है उसको चालू और बंद करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन ए है F7, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस F7, ऑप्शन सी है शिफ्ट प्लस F7 एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल्ट प्लस F7। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑल्ट 7। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक को लागू चालू और बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो F7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 64 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटनोट और एंड नोट का विकल्प कहाँ होता है? इंसर्ट मेन्यू में, टूल्स मेन्यू में, फॉर्मेट मेन्यू में या व्यू मेन्यू में। जो आपका फुट नोट और एंड नोट विकल्प होता है आखिर वो किस मेन्यू में होता है? तो वो होता है आपका इंसर्ट मेन्यू में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फुट नोट और एंड नोट जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है? ये होता है आपका इंसर्ट मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 65 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन बदलने का विकल्प कहाँ होता है? मीन्स आप पेज का ओरिएंटेशन बदलना चाहते हैं। मतलब पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पोर्ट्रेट एंड दूसरा होता है लैंडस्केप। पहला होता है पोर्ट्रेट एंड दूसरा होता है लैंडस्केप। उसमें वही पूछा गया है कि आप पेज के ओरिएंटेशन को बदलना चाहते हैं तो आपको ये विकल्प कहाँ मिलता है? फॉर्मेट मेन्यू में, इंसर्ट मेन्यू में, टूल्स मेन्यू में या व्यू मेन्यू में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे आप और वहाँ पे पेज स्टाइल पे क्लिक करेंगे और ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। क्वेश्चन नंबर 66। 66 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल का नाम देने का विकल्प कहाँ होता है? आप कैल्क में किसी सेल का नाम देना चाहते हैं तो विकल्प आपको कहाँ मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट नेम, ऑप्शन नंबर बी टूल्स नेम्स डिफाइन, ऑप्शन सी है फॉर्मेट या ऑप्शन नंबर डी है डेटा। तो आपका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाकर आप नेम्स पर क्लिक करेंगे और वहां पे नाम को डिफाइन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 67। लिब्रे ऑफिस कैल्क में
डेटा वैलिडेशन जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है। जो डेटा वैलिडेशन है आखिर उसको जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है, डेटा वैलिडिटी के अंदर, टूल्स वैलिडेशन के अंदर, फॉर्मेट वैलिडेशन के अंदर एंड व्यू डेटा वैलिडेशन के अंदर। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेटा वैलिडिटी के अंदर। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा वैलिडेशन जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है, तो डेटा वैलिडिटी के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में हैज डेव स्लैश जीरो त्रुटि का क्या अर्थ होता है। मीन्स जो आपको ये मान दिया गया है, पूछा गया है आखिर इस त्रुटि का क्या मान होता है, मतलब ये त्रुटि कब आती है। ऑप्शन नंबर ए, सेल में कोई डेटा नहीं होता, जब सेल में कोई डेटा नहीं है तब आएगा। किसी संख्या को शून्य से विभाजित करने का प्रयास, यह गलत फॉर्मूला, या डेटा फॉर्मेट त्रुटि। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी संख्या को शून्य से विभाजित करने का प्रयास जब आप करेंगे तो आपका क्या आएगा, हैज डिव, और ये कुछ इस प्रकार आएगा, आपकी त्रुटि आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक कक्ष को दूसरे कक्ष के साथ लिंक करने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मीन्स एक कक्ष के साथ, मीन्स एक मतलब कक्ष को बोल लेंगे सेल, एक कक्ष को दूसरे कक्ष के साथ लिंक करने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इक्वल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल बनाने का विकल्प कहाँ होता है। जो पाइवोट टेबल बनाने का विकल्प सही वाला कौन सा है, डेटा मेन्यू के अंतर्गत, टूल्स मेन्यू के अंतर्गत, या इंसर्ट मेन्यू, या व्यू मेन्यू। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेटा मेन्यू के अंतर्गत आपका ये पाइवोट टेबल का विकल्प होता है। पूछा गया था कि पाइवोट टेबल बनाने का विकल्प सही वाला है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेटा के अंदर पाइवोट टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ग्रिड को चालू और बंद करने का विकल्प कहाँ होता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है आखिर इसमें जो ग्रिड होती हैं उसको चालू और बंद करने का विकल्प कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए, व्यू मेन्यू के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी, टूल्स मेन्यू, ऑप्शन सी, फॉर्मेट, एंड ऑप्शन नंबर डी है इंसर्ट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यू मेन्यू के अंतर्गत ग्रिड एंड गाइड्स पर क्लिक करके। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर को एडिट करने का विकल्प कहाँ होता है। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर को संपादित मतलब एडिट करना चाहते हैं तो विकल्प आपको कहाँ मिलेगा, व्यू मेन्यू के अंतर्गत, स्लाइड मेन्यू के अंतर्गत, फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत, या टूल्स मेन्यू के अंतर्गत। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यू मेन्यू के अंतर्गत मास्टर स्लाइड। ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका, व्यू मेन्यू के अंतर्गत मास्टर स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। आप स्लाइड को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो वो कुंजी आपकी कहाँ होगी, मिस क्या होती है उसकी शॉर्टकट कुंजी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी से होता है डुप्लीकेट, एंड कंट्रोल प्लस एम से क्या होता है, यदि आप नई स्लाइड लेना चाहते हैं तो कंट्रोल एम से नई स्लाइड आती है और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन को टाइम करने का विकल्प कहाँ होता है। मीन्स आप जो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं आप उसमें टाइमिंग लगाना चाहते हैं तो विकल्प आपका वो कहाँ मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए, स्लाइड शो रिहर्सल टाइमिंग, ऑप्शन बी, टूल्स टाइमिंग ऑप्शन, फॉर्मेट टाइमिंग, स्लाइड टाइमिंग, एंड व्यू टाइमिंग। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन को टाइमिंग का विकल्प कहाँ होता है। भी जैसे बताया कि आप जैसे प्रेजेंटेशन आपका शो हो रहा है आप उसमें टाइमिंग लगाना चाहते हैं कि कितने सेकंड बाद आपकी नेक्स्ट स्लाइड है या उसमें जो इफेक्ट लगे हैं वो काम करें, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप स्लाइड मेन्यू के अंदर जाएंगे और रिहर्स टाइमिंग पर क्लिक करके आप उसमें टाइम लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है फाइल को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है। जो आप किसी फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है, उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस पी। प्रिंट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी, सेव करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि आल्ट प्लस पी से क्या होता है, तो आल्ट प्लस पी से MS वर्ड में पेज लेआउट ऑप्शन खोलता है, मीन्स पेज लेआउट मेन्यू खोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया है पूरे दस्तावेज को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। जैसे कि पूरा राइटर है, राइटर में आपने बहुत सारा लिख दिया है
और आप उसको पूरा एक बार में सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। इस पूरे दस्तावेज को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग करना होगा। ऑप्शन ए सही होगा कंट्रोल+A। कंट्रोल+A से होता है ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल+C से होता है कॉपी, कंट्रोल+D से होता है जैसे आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल+D का प्रयोग करेंगे, एंड कंट्रोल+E से होता है सेंटर। तो पूछा गया था कि ऑल सेलेक्ट करने की, पूरी दस्तावेज को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट क्या होती है, तो पूरे दस्तावेज को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+A। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। 77 में पूछा गया है दस्तावेज को बंद करने की शॉर्टकट की क्या है। जो दस्तावेज को आप बंद करना चाहते हैं तो आपको किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल+W, ऑप्शन बी कंट्रोल+Q, ऑप्शन नंबर सी है Alt+F4 एंड ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। जो दस्तावेज को बंद करने की शॉर्टकट की सभी होती हैं, आप कंट्रोल+W से बंद कर सकते हैं, कंट्रोल+Q से भी बंद कर सकते हैं और कंट्रोल Alt+F4 से भी बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। 78 में पूछा गया है फादर ऑफ इंटरनेट, मिस इंटरनेट के जनक के रूप में किसे कहा जाता है। मिस फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए टिम बर्नर्स-ली को, ऑप्शन नंबर बी वेंट सर्फ को, एंड ऑप्शन नंबर सी है चार्ल्स बेबेज को, एंड ऑप्शन डी है एलन ट्यूरिंग को। तो फादर ऑफ इंटरनेट, मिस इंटरनेट के जनक किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है वेंट सर्फ को फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। 79 में पूछा गया है HTTP का पूरा नाम क्या है। जो HTTP है आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का पूरा नाम क्या है, तो HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसफर करने का विकल्प मिस सुरक्षित डेटा ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। मिस आप इंटरनेट पर अपने डेटा को सुरक्षित ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको किस प्रोटोकॉल का उपयोग करना होगा। HTTP, HTTPS, FTP एंड SMTP। सबसे पहले आपको इन सबकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। HTTP की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपने देखा जो HTTPS है इसमें सिक्योर लगा हुआ है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। डेटा को सुरक्षित ट्रांसफर करने के लिए HTTPS का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया डोमेन नेम। डोमेन नेम सिस्टम DNS का यह फुल फॉर्म होता है। DNS का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम का जो कार्य होता है आखिर वो क्या कार्य होता है। तो डोमेन नेम सिस्टम का क्या कार्य होता है, तो डोमेन नेम सिस्टम का कार्य होता है आईपी एड्रेस को नाम में बदलना। जो आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस को नाम में बदलना ये DNS का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। 82 में पूछा गया है आईपी एड्रेस कितने बिट्स का होता है। जो आईपी एड्रेस होता है बाद में उसने कंडीशन लगा दी है IPv4 पूछा गया है। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये कितने बिट का होता है IPv4। ऑप्शन नंबर ए 16 बिट का, 32 बिट का, 64 बिट का या 128 बिट का। तो IPv4 होता है आपका 32 बिट का। यदि आपसे पूछे IPv6 कितने बिट का होता है, तो IPv6 होता है आपका 128 बिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। 83 में पूछा गया है वेब ब्राउजर का उपयोग किसके लिए होता है। जो वेब ब्राउजर है आखिर उसका उपयोग किसके लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए वेब पेज बनाने के लिए, वेब पेज को एक्सेस करने के लिए, ऑप्शन सी है इंटरनेट बंद करने के लिए एंड ईमेल भेजने के लिए। तो वेब ब्राउजर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो वेब ब्राउजर का उपयोग किया जाता है वेब पेज को एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउजर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया है URL का पूरा नाम क्या है। जो URL है आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, ऑप्शन सी है यूनिक्यू रिसोर्स लोकेटर एंड ऑप्शन नंबर डी है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन है आपका यहाँ पर सही होगा। URL की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। 85 में पूछा गया है
आईएसपी का पूरा नाम क्या है? जो आईएसपी है, आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आईएसपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। 86 में पूछा गया है वेब पेज को खोलने के लिए किस टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है? मैं जो वेब पेज को आप खोलना चाहते हैं तो किस टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है HTTP, ऑप्शन बी FTP, ऑप्शन सी SMTP एंड ऑप्शन नंबर डी है POP3। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए HTTP। पूछा गया था वेब पेज को खोलने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी उपयोग होती है? तो HTTP। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। 87 में पूछा गया है FTP का उपयोग किसके लिए होता है? जो FTP है, FTP का मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग है, वो किसके लिए होता है? जैसे आपको यदि फुल फॉर्म भी याद है तो आप उसको लगा सकते हैं। FTP का मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका उपयोग होता है फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, मीन्स फाइल ट्रांसफर करने के लिए FTP प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। 88 में पूछा गया है स्पैम का क्या अर्थ है? जो स्पैम है आखिर इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए वायरस, ऑप्शन बी अनचाहे ईमेल, ऑप्शन सी डेटा चोरी एंड ऑप्शन नंबर डी है हैकिंग। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनचाहे ईमेल। जो स्पैम होता है, जैसे आपके मोबाइल में कभी कभी बिना मतलब के मेल आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? स्पैम ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। 89 में पूछा गया है सुरक्षित ऑनलाइन लेनदेन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? जो सुरक्षित ऑनलाइन लेनदेन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? तो सुरक्षित ऑनलाइन लेनदेन के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी HTTPS का प्रयोग किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है साइबर अपराध में शामिल नहीं। जो साइबर अपराध में कौन से विकल्प शामिल नहीं है? फिशिंग, फिशिंग साइबर अपराध है। स्पैमिंग, स्पैमिंग साइबर अपराध है। हैकिंग, हैकिंग भी साइबर अपराध है। लेकिन जो क्या है इंटरनेट ब्राउजिंग है, ये साइबर अपराध की में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। 91 में पूछा गया है VPN का उपयोग किसके लिए होता है? जो VPN है उसका उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए पब्लिक नेटवर्क पर सुरक्षित कनेक्शन के लिए, ऑप्शन बी नेटवर्क स्पीड बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी डेटा डिलीट करने के लिए एंड ऑप्शन नंबर डी है पासवर्ड सेव करने के लिए। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पब्लिक नेटवर्क पर सुरक्षित कनेक्शन बनाने के लिए VPN का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। 92 में पूछा गया है फिशिंग का मतलब क्या है? जो फिशिंग है आखिर इसका क्या मतलब होता है? ऑप्शन नंबर ए डेटा चोरी करना, पासवर्ड चुराने का प्रयास, वायरस भेजना एंड इंटरनेट स्पीड बढ़ाना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पासवर्ड चुराने का प्रयास। फिशिंग का क्या कार्य होता है? फिशिंग का कार्य होता है पासवर्ड चुराने का प्रयास होता है, वो होता है फिशिंग कहलाना। यदि कोई भी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि पासवर्ड चुराने का प्रयास क्या कहलाता है, तो पासवर्ड चुराने का प्रयास कहलाता है फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। 93 में पूछा गया है रैनसमवेयर का उद्देश्य क्या है? जो रैनसमवेयर है आखिर इसका क्या उद्देश्य होता है? डेटा को सुरक्षित करना, डेटा को एन्क्रिप्ट कर फिरौती मांगना, डेटा को डिलीट करना एंड सिस्टम को बंद करना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डेटा को एन्क्रिप्ट कर फिरौती मांगना। रैनसमवेयर का उद्देश्य होता है डेटा को एन्क्रिप्ट कर उसमें फिरौती मांगना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। 94 में पूछा गया है SSL का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो SSL है आखिर उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? डेटा ट्रांसफर की सुरक्षा के लिए, वेबसाइट खोलने के लिए, ईमेल भेजने के लिए या फाइल को डाउनलोड करने के लिए। SSL का उपयोग किया जाता है डेटा ट्रांसफर की सुरक्षा के लिए, SSL का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। 95 में पूछा गया है साइबर सुरक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो साइबर सुरक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, डेटा और सिस्टम को सुरक्षित करना, नेटवर्क को मॉनिटर करना एंड पासवर्ड बदलना। पूछा गया था कि जो साइबर सुरक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो साइबर सुरक्षा का प्राथमिक उद्देश्य होता है डेटा और सिस्टम को सुरक्षित करना। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डेटा और सिस्टम को सुरक्षित करना। क्वेश्चन नंबर 96। 96 में पूछा गया है फायरवॉल का उपयोग किसके लिए होता है? जो फायरवॉल है आखिर उसका उपयोग किसके लिए होता है? नेटवर्क सुरक्षा के लिए, फाइल सेव करने के लिए, हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए एंड इंटरनेट बंद करने के लिए।
यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क सुरक्षा के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा गया है कुकीज का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो कुकीज है आखिर उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। ब्राउजर में यूजर की जानकारी स्टोर करने के लिए, वायरस फैलाने के लिए, डेटा एनक्रिप्ट करने के लिए, या इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए पूछा गया था। जो कुकीज है आखिर कुकीज का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो कुकीज का प्रयोग किया जाता है ब्राउजर में यूजर की जानकारी को स्टोर करने के लिए कुकीज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया है ओटीपी। ओटीपी सबने सुना होगा कि ओटीपी क्या कहलाता है। ओटीपी का फुल फॉर्म जानते हैं कि ओटीपी का आखिर पूरा नाम क्या होता है। तो ओटीपी का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आपका सेकंड लास्ट है यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यूपीआई की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आपको जो फुल फॉर्म है विथ मीनिंग के याद करके ही जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया है डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो डिजिटल सिग्नेचर है आखिर इसका उपयोग करने से क्या फायदा होता है। तो डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। दस्तावेज की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए, डेटा एनक्रिप्ट करने के लिए, ऑनलाइन ऑनलाइन फाइल ट्रांसफर के लिए, या इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है। पूछा गया है सुरक्षित ईमेल भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है मेलवेयर का क्या उद्देश्य है। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं कि इनके आंसर क्या हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें जिनका भी एग्जाम ट्रिपल सी का होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।